कोर डाई है। और अब हम एक आपको डायमंड डाई दिखाते हैं। एक डायमंड डाई आप देखिए, ये देखिए, ये आपका 8 इंच डायमंड प्लेट का डाई है कि ये जो देख रहे हैं ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इतना डिटेल से जानकारी आपको कोई नहीं देगा। थोड़ा का मतलब कि ये हम 2 बार नचाए। अब 2 बार नचाए तो फिर हम मशीन को चला के देख लेंगे कि हमारा प्लेट कटिंग हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा और हम क्या करेंगे कि थोड़ा और इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये प्रोसेस आते हैं तब तो दिक्कत है। तब तो वो स्थिति में आपको प्रेशर सेटिंग करना पड़ेगा। तो प्रेशर सेटिंग करने के लिए अगर आपको ये प्रेशर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुरियर से भेज भी दूंगा और वीडियो कॉल पे समझा भी दूंगा कि आपके मशीन में कैसे जो है वो प्रेशर सिस्टम लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको बहुत सारा डाउट रहता है। डाउट क्या रहता है कि लोग अगर आप कोर डाई, जैसे कि कोर डाई, पेपर प्लेट का कोर डाई अगर चलाते हैं तो वो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को जो है बना लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर आपका कह लीजिए कि क्रैंक मशीन हो, तो वो कोर डाई को आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है डायमंड डाई चलाने की तो डायमंड डाई में उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि डायमंड डाई का डिज़ाइन सही से नहीं बनता है। बहुत स्थिति में डायमंड डाई लोगों का टूट जाता है या फिर डायमंड डाई में कटिंग प्रॉब्लम होता है। तो वो क्यों होता है? और अगर आपको नया डायमंड डाई चाहिए तो डाई खरीदना बहुत ही आसान है। लोग कहीं से भी डाई खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम होता है लोगों को कि आखिर उसे हम सेट कैसे करें, मशीन में क्या सेट करें। जैसे अगर हाइड्रोलिक मशीन में वो अगर चलाएंगे तो हाइड्रोलिक मशीन में वो किन किन चीज़ों को जो है समझेंगे, देखेंगे ताकि उनका डाई नहीं टूटे। बहुत लोगों का प्रेशर से ही डाई टूट जाता है। तो अगर कोर डाई चला रहे हैं तो कितना प्रेशर देना है, डायमंड डाई चला रहे हैं तो कितना प्रेशर देना है, कोर डाई और डायमंड डाई में क्या अंतर है, अगर हाइड्रोलिक मशीन में लगा रहे हैं तो कितना प्रेशर देना है और क्रैंक मशीन में लगा रहे हैं तो कितना प्रेशर देना है, सभी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं इतना डिटेल से आपको समझा दूंगा कि आपको जो है कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप डायमंड डाई परचेज कीजिएगा। और साथ ही अभी आप देख पा रहे हैं, अभी जहाँ मैं हूँ यहाँ बहुत सारा डाई भी है। तो आपको मैं कुरियर से डाई मंगाने की प्रक्रिया बताऊंगा, डायरेक्ट ख़रीदने की प्रक्रिया बताऊंगा, जिससे कि आप डाई को ख़रीद सके। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम कोर डाई के बारे में आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं, ये 9 इंच कोर डाई का जो है ये आप सीन देख रहे हैं, ये जो है कोर डाई है। और अब हम एक आपको डायमंड डाई दिखाते हैं। एक डायमंड डाई आप देखिए, ये देखिए, ये आपका 8 इंच डायमंड प्लेट का डाई है। तो कोर डाई जो है वो बिल्कुल प्लेन होता है, देख सकते हैं। इसका जो कोर होता है वो प्लेन होता है और अंदर का कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन होता है। और डायमंड डाई जो है वो इस प्रकार का आता है, जिसमें ये खाँचा डायमंड डिज़ाइन बना हुआ रहता है और इसमें एक चिन्ह रहता है। ये देखिए, ये ऊपरी भाग में चिन्ह है और इसके निचली भाग में भी जो है क्या है कि एक चिन्ह रहता है। और इस दोनों चिन्ह को देखिए यहाँ लगा हुआ है, इस दोनों चिन्ह को ही मिला करके जो है क्या है कि डाई को, डायमंड डाई को कसा जाता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन कोर डाई को क्या है कि कोर डाई को कोई चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, आप इसको कैसे भी कस दीजिए, ये आपका प्लेट काट के जो है देती रहेगी। तो ये चीज़ है, डायमंड डाई में ये अंतर है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये प्राइस की बात करें तो ये डाई जो है, ये डाई सस्ती आती है क्योंकि ये कोर डाई है। ये सब जितना भी डाई देख रहे हैं हर साइज में यहाँ डाई है। तो ये डाई क्या है कि ये सब डाई सस्ती आती है। लेकिन उस स्थिति में अगर आप इस टाइप का डायमंड डाई या इस टाइप का रिंकल डाई खरीदने जाइए तो कोर डाई से जो है ये थोड़ी महंगी आती है। तो ये रियलिटी है। तो डाई की रियलिटी समझ गए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो हाइड्रोलिक मशीन पे कितना प्रेशर देना पड़ता है
और क्रैंक मशीन पे कितना प्रेशर देना पड़ता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मशीन आपका इस तरीके का डबल सिलेंडर डबल डाई है, या फिर सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, या सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई है। तो कोर डाई में क्या है कि कोर डाई को आप इधर उधर करके कस दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायमंड डाई में जैसा कि मैं बताया हूँ कि उसका चिन्ह देखकर जो है वो कसना पड़ता है। तो ये रियलिटी है कि अगर आप चिन्ह देखकर नहीं कसिएगा तो डाई का प्लेट जो है वो फटेगा या फिर डाई टूटने की संभावना जो है रहती है। इसमें प्रेशर कितना चाहिए, तो प्रेशर दोनों ही डाइयों में कम से कम चाहिए। ये नहीं है कि डायमंड डाई में हाइड्रोलिक मशीन है तो प्रेशर ज़्यादा दे दिए तो डाई टूट भी सकता है। अब कोई भी नया डाई लगाइए तो लगाने का क्या, सबसे पहले आप प्रेशर को नीचे से कम कर लीजिए। जैसा कि यहाँ से कम होता है प्रेशर, मैं बहुत सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूँ जिसमें प्रेशर को कैसे कम किया जाता है ये सब जानकारी मैं उसमें दे चुका हूँ। तो प्रेशर को कम कर लीजिए और तब डाई कसने का जो प्रक्रिया है वो कर लीजिए, और तब आप प्लेट काट के देखिए पहले, चाहे वो डायमंड का हो या कोर का हो कोई हो। अगर प्लेट नहीं कट रहा है तब थोड़ा बढ़ाइए। थोड़ा का मतलब कि ये जो देख रहे हैं ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इतना डिटेल से जानकारी आपको कोई नहीं देगा। थोड़ा का मतलब कि ये हम 2 बार नचाए। अब 2 बार नचाए तो फिर हम मशीन को चला के देख लेंगे कि हमारा प्लेट कटिंग हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा और हम क्या करेंगे कि थोड़ा और इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये प्रोसेस करके हम प्रेशर देंगे। अब कोई लोग अगर इसको घुमाते जाएंगे और पूरा फुल प्रेशर कर देंगे तो मोटर भी बहुत हीट हो जाएगा और उनका डाई टूटने का भी संभावना रहेगा। तो ये चीज़ है कि डाई में प्रेशर कितना देना है ये आपको भली भांति इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। अब क्रैंक मशीन में चलिए, मैं आपको क्रैंक मशीन में भी समझाता हूँ कि अगर उस मशीन में डाई लगा हुआ है तो उस मशीन में कोर प्लेट का डाई कैसे लगाना है और डायमंड प्लेट का डाई कैसे लगाना है, उसका प्रेशर कहाँ से एडजस्टमेंट होता है, मैं सभी चीज़ों को आपको बताता हूँ। अब आ गया क्रैंक मशीन। क्रैंक मशीन में बहुत मॉडल आता है जो कि अब हर चीज़ जो है एक ही वीडियो में तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर आपको देखना है कि कितना मॉडल आता है तो आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पेज पे चले जाइए। वहाँ बहुत सारा वीडियो है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस मॉडल का किस काम है। अब यहाँ मेनली चीज़ मैं समझाऊंगा आपको कि प्रेशर क्या होता है। जैसा कि मैं बोला हाइड्रोलिक में समझाया हूँ, तो इसका प्रेशर यहाँ से देने का सिस्टम रहता है। बहुत सारे लोगों का जो है ये प्रेशर सिस्टम रहता ही नहीं है। बहुत सारा मुझे वीडियो आया है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, इसमें प्रेशर सिस्टम है ही नहीं। अब उसमें प्रेशर सिस्टम नहीं है, आप बाई डायमंड डाई चलाना चाहते हैं तब तो दिक्कत है। तब तो उस स्थिति में आपको प्रेशर सेटिंग करना पड़ेगा। तो प्रेशर सेटिंग करने के लिए अगर आपको ये प्रेशर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुरियर से भेज भी दूंगा और वीडियो कॉल पे समझा भी दूंगा कि आपके मशीन में कैसे जो है वो प्रेशर सिस्टम लगेगा। तो ये चीज़ की जानकारी मैं दूंगा। तो प्रेशर जैसे अब इस डाई को देखिए, ये कोर डाई है, तो कोर डाई में कोर डाई रहे या डायमंड डाई रहे प्रेशर यहीं से बढ़ाया जाता है। तो कोई भी डाई में प्रेशर ज़्यादा मत दीजिए, चाहे हाइड्रोलिक मशीन है या फिर क्रैंक मशीन है। तो इसको प्रेशर कैसे घुमाया जाता है, तो इसको इस तरीके से घुमाया जाता है, जैसे अभी नहीं, तो इसको प्रेशर इस तरीके से दाएं बाएं करके देख सकते हैं, इस तरीके से जो है बढ़ाया जाता है, या घटाना है तो ऊपर के तरफ इस तरीके से घटाया जाता है। तो ये सिस्टम से प्रेशर इसका क्रैंक का घटता बढ़ता है। तो ये देखिए जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए डाई नीचे नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, डाई नीचे नीचे जा रहा है, और ऊपर करना है तो ऊपर जाएगा, देखिए डाई ऊपर जा रहा है। तो ये सिस्टम रहता है तो बहुत अच्छा रहता है कि एक सूता भी प्रेशर न कट रहा है तो यहाँ से प्रेशर दे दिए, और अगर मशीन रुक जा रहा है तो प्रेशर को कम कर दिए। तो ये चीज़ें हैं जो बेहतर है। अब अगर आप इस मशीन में डायमंड प्लेट को अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मशीन में ये प्रेशर सिस्टम रहना चाहिए। और दूसरी बात कि क्रैंक मशीन में भी वो जो चिन्ह, जैसे इस डाई को आप चलाते हैं तो कोई चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, थोड़ा इधर भी है उधर भी है तो कस के चालू कर दिए, झटाझट जो है
प्लेट बन के निकल रहा है, लेकिन वही डायमंड है तो उसमें आपको चिन्ह देख कर के ही कसना है, ये चीज़ है। तो ये रियलिटी है आपका डायमंड डाई और कोर डाई में। तो दोस्तों मैं आज जो है डायमंड डाई और कोर डाई के बीच जो है पूरा डिटेल से जानकारी दिया हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोगों का डाई टूट जाता है, प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जितना डिटेल से मैं यूट्यूब पे मेहनत करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उतना डिटेल से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट किए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आपको डायमंड डाई चाहिए किसी भी तरीके का, किसी भी साइज़ का, किसी भी प्राइस में, तो वो मैं आपको ऑर्डर पे बनवा के भारत के किसी भी राज्य या ज़िले में भेज सकता हूँ कुरियर के माध्यम से। कोर डाई आपका जो है वो कैश ऑन डिलीवरी में भी हो जाएगा, बट डायमंड डाई अगर कोई आप अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ एडवांस देना होगा। आपका डाई तैयार होगा तब जो है वो आपके यहाँ जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।